नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जित्सा ट्रिक्स में स्वागत है। और इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। मेरा युवा भारत किस एक मंत्रालय की पहल है? तो याद रखिएगा, यह है युवा मामले और खेल मंत्रालय की पहल है। इसमें 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के जो युवा होंगे लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है, दागिस्तान गणराज्य किस देश में स्थित है? तो दागिस्तान गणराज्य जो है रूस का एक प्रांत है। रूस का एक प्रांत है और यह मुस्लिम बहुल एरिया है। मुस्लिम बहुल एरिया है। मुस्लिम में भी सुन्नी मुस्लिम यहाँ पे ज़्यादा हैं। दागिस्तान का अर्थ भी याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है पहाड़ों की भूमि। पहाड़ों की भूमि। दागिस्तान की राजधानी याद रखिएगा नाखच है। दागिस्तान की राजधानी जो है उसका नाम है नाखच कला, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है? FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने वाला जो देश है वो है केमन द्वीप समूह। केमन द्वीप समूह को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। केमन द्वीप समूह जो है कैस्पियन सागर में स्थित है। कैस्पियन सागर के पास स्थित है यहाँ पे, और यह एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। इसकी राजधानी जो है जॉर्ज टाउन है। इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, जबकि यहाँ की मुद्रा याद रखिएगा डॉलर है या केमन डॉलर है, तो डॉलर है, इसे याद रखिएगा। FATF की ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा बुल्गारिया को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनट मैन 3 किस देश ने विकसित किया है? तो ये है अमेरिका। अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में ढोले जंगली कुत्ते की दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ढोले जो है कुत्ते की एक दुर्लभ प्रजाति है। यह IUCN की लुप्त प्राय में शामिल है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रचंड। प्रचंड भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, याद रखिएगा। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार प्रदान किया गया है नंदनी दास को प्रदान किया गया है। यह भारतीय मूल की हैं। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश की यात्रा की? तो सबसे पहले पुर्तगाल में गए थे। पुर्तगाल के बाद इटली आए, तो ये भी याद रखिएगा, पुर्तगाल गए थे, उसके बाद इटली। हाल ही में किस एक शिक्षा बोर्ड ने दुबई में अपना कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यह है CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड अपना दुबई में एक कार्यालय खोलेगा। OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो यह है राजकुमार राव। राजकुमार राव को OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर चुना गया है। देश का कौन सा राज्य सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है केरल। केरल राज्य है जो पूरे जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है। गोवा में हो रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में किसने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया कीर्तिमान बनाया? तो यह है प्रियंका गोस्वामी। देश का कौन सा विश्वविद्यालय ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU। 1 नवंबर 2023 को गोवा के राजभवन में कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस है, जबकि 5 केंद्र शासित प्रदेशों का भी है, ये भी याद रखिएगा। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, एक बार इनको भी हम देख लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों का गठन हुआ था? तो इसमें है केरल है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है।
मध्य प्रदेश। ये 5 राज्यों का गठन जो हुआ 1 नवंबर 1956 में हुआ था। जबकि अगर इसमें देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नई दिल्ली, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है न्यू दिल्ली है, तो इनका गठन भी 1 नवंबर 1956 को ही किया गया था। इसके साथ साथ 1 नवंबर 1966 को कौन कौन से राज्यों की स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। पंजाब है, हरियाणा है, और इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी याद रखिएगा, चंडीगढ़। जबकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, और 1 नवंबर 1963 को पुडुचेरी की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया, तो यह है ब्रिटेन में आयोजित किया गया। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा साहित्य का शहर नाम दिया गया है, तो यह है कोझिकोड को साहित्य का शहर नाम दिया गया है। जबकि ग्वालियर को संगीत का शहर नाम दिया गया है, संगीत का शहर नाम दिया गया है। भारतीय सहायता प्राप्त 3 परियोजनाएं अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक रेल, पोर्ट खुलना मोंगला रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 किस देश के साथ शुरू की गई है, तो ये तीनों परियोजनाएं जो हैं, तीनों परियोजनाएं बांग्लादेश के साथ शुरू की गई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे ज़्यादा गिरावट किस राज्य में देखने को मिली है, तो ये है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा गिरावट मिली है। उसके बाद बिहार में, उसके बाद गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश को याद रखिएगा। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो वो है भूटान सभी देश के सभी कुत्तों को नसबंदी कर दिया है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है, तो याद रखिएगा ये 37% बढ़ी है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया, प्रगति मैदान में। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है, तो यह है मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया है। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा, हाल ही में घोषणा की गई है, सऊदी अरब करेगा। एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा सभी डॉक्टरों के लिए किया गया है। हाल ही में खोजी गई अवॉस मोटला किस एक जीव की प्रजाति है, तो ये मछली की प्रजाति है। उड़ीसा के महानदी में खोज की गई है, इसकी महानदी में इस प्रजाति की खोज की गई है। किसे प्राकृतिक सोना कहा जाता है, श्वेत हाइड्रोजन को प्राकृतिक सोना कहा जाता है। हाल ही में गुंडला ब्रह्मेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य में घास की पहचान और घास के मैदान प्रबंधन पर 2 दिवसीय कार्यशाला और सर्वेक्षण के दौरान 50 से अधिक घास प्रजातियों की पहचान की गई। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, गुंडला ब्रह्मेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। हाल ही में गैलापागोस द्वीप समूह में 2 नई मूंगा चट्टानें और 2 समुद्री पर्वत वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए। यह किस महासागर में स्थित है, तो यह है प्रशांत महासागर में स्थित है। गैलापागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। कावा इजेन जो एक ज्वालामुखी क्रेटर झील है, किस देश में स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। और इंडोनेशिया में पूर्वी जावा, याद रखिएगा पूर्वी जावा में स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। नासा का लूसी अंतरिक्ष यान किस एक ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की खोज करेगा, तो ये बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों की खोज करेगा। हाल ही में किस एक देश में गाजा पट्टी पर हमलों के कारण इजराइल के साथ अपने सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं, तो यह है बोलीविया है। और बोलीविया की राजधानी भी याद रखिएगा, बोलीविया की राजधानी है सुक्रे यहाँ की संवैधानिक राजधानी है। जबकि लापाज कार्यकारी राजधानी जो है लापाज है, सुक्रे संवैधानिक राजधानी है। बोलीविया की मुद्रा भी याद रखिएगा, बोलीवियानो है, बोलीवियानो यहाँ की मुद्रा है। वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा दानदाता कौन बना है, तो ये है शिव नादर
2023 में सबसे बड़े दान करने वाले भारतीय व्यक्ति हैं। इन्होंने 2042 करोड़ रुपए की संपत्ति को दान किया। अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है विहान तल्या विकास को दिया गया है। बेसबॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? हाल ही में इस शब्द को बनाया गया है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। बेसबॉल का मतलब होता है अपनी विकेट की चिंता किए बिना धुआंधार रन बनाना, उसी को बेसबॉल कहा जाता है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है दीनानाथ राजपूत। यह ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार की राशि भी याद रखिएगा 10 लाख रुपए है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये जो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना थी, इसकी शुरुआत भी याद रखिएगा, यह 30 जून 2020 को शुरू की गई थी। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो यह है फिलीपींस। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सा एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है? तो यह है इनकोर। भारतीय रेलवे के तकनीकी सलाहकार, अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO ने किस एक कंपनी के साथ एक विशेष ईंधन मेथनॉल डीजल 15 विकसित किया है? तो ये है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।